हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ जो केक का डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ, सच बताऊँ तो पर्सनली मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया और इसीलिए मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। देखिए, एनिवर्सरी केक जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग हमेशा रेड, पिंक इसी सब को ध्यान में रख के बनाते हैं, बट मैंने ये पूरा डिफरेंट बनाया। मैंने ग्रीन कलर को ये इसमें ऐड किया है। देखो, इसमें मैंने ग्रीन कलर और येलो कलर मिला करके मैं ये सी ग्रीन कलर रेडी की हूँ। एक्चुअली क्रीम पहले मैं इसलिए रेडी करके पैपिंग बैग में रख रही हूँ क्योंकि ये केक का जो मुझे ऑर्डर आया वो मुझसे पहले तो फ़ोन किए कि मुझे केक चाहिए, अगर आपके पास बना हुआ है तो मैं उन्हें बताई कि मेरे पास कोई भी केक बना हुआ नहीं रहता, आप अगर ऑर्डर करोगे तो मैं बना दूँगी। तो उन्होंने बोला क्या, फिर वो फ़ोन काट दिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैम आप क्या 1 आवर में केक बना दीजिएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। हाँ, 1.5 घंटे में मैं कोशिश करूँगी बना देने का। तो मैं ये केक बनाई क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि केक को बेक होने में ही 30 मिनट्स लग जाता है। उन्हें 2 पाउंड का केक चाहिए था, हाँ, पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो कैसे होता, आप देख सकते हैं केक कितना ज़्यादा गर्म है, पूरा भाप निकल रहा था। इस तरह के केक को तो बिल्कुल भी कट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्रम्स बहुत निकलते हैं और टूटने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। बट मैं क्या करती, मैं ऑलरेडी मेरा 30 मिनट्स जा चुका था। 30 मिनट्स नहीं, जब हमें ऑर्डर मिलता है तो थोड़ी ना हम अपने बाउल को या फिर फ्री मिक्स को लेके बैठे रहते हैं या फिर गैस ऑन करके थोड़ी ना बैठे रहते हैं। हमें पहले गैस में अगर बना रहे तो गैस या ओटीजी जो भी है उसे प्री हीट करके रखना पड़ता है। फिर हम लोग ये तैयार करते हैं अपने प्रीमिक्स को, होममेड वाले या पैकेट वाले जो भी रहे, उसके बाद फिर बेक होने चढ़ाते हैं। तो उसमें 45 मिनट के करीब हमारा चले ही जाता है। उसके बाद के बचे हुए समय में फिर जब हमारा केक बेक होता है तो उसे ठंडा करो। और इतनी भयंकर गर्मी में तो केक जल्दी, देखो कितने सारे क्रम्स निकले थे। और बट क्या करती, मुझे तो केक बनाना था क्योंकि वो बोले कि आप बना दो, तो फिर अब ऑर्डर तो छोड़ भी नहीं सकते। जो भी केक बनाते हो तो मेरी बात को अच्छे तरह से समझ रहे होंगे क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल से ऑर्डर मिलता है। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमें कभी कभी ऑर्डर आता है और ऐसे में अगर हम ऑर्डर छोड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए मैं ये ऑर्डर ले ली और फटाफट से मैंने ये इस केक को पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाया। और जैसे जैसे मैं कट करती हूँ, इसमें बीच में थोड़ा सा होल हो गया था जहाँ मैंने ये अपना ये जो ऊपर की जो कट करते हैं ना ब्रेड को, उसको मैंने उसमें फिलिंग में डाल करके और बंद कर दिया था। क्रीम फिर मैंने बनाया था। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले मैंने केक बेक होने चढ़ाया था, फिर क्रीम रेडी की, फिर क्रीम रेडी करके मैंने कलर मिला करके पाइपिंग बैग में रेडी करके सब कुछ रख लिया था। फिर जैसे ही मेरा केक बना, मैं उसे ठंडा भी नहीं होने दी, बस उसे तुरंत कट करके और मैं केक बनाना शुरू कर दी थी। और ये क्रीम, अगर गरम गरम केक पे आप क्रीम डालोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। आप कट कर सकते हो बट गरम गरम केक को आप बना नहीं सकते हो। इसीलिए पहले मैं उसे अच्छे से ठंडा की थी फ़ैन के नीचे डाल करके, और उसके बाद फिर ये केक बनाने मैंने शुरू किया। देखो, आप ना जब भी किसी होम बेकर को ऑर्डर दो ना तो थोड़ा पहले दो, क्योंकि देखो जब हम फ़ैन के नीचे केक को ठंडा करते हैं ना तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं यार। अगर हम इसे कहीं भी ठंडा करने डालें तो, अगर फ्रिज में डालें या फिर फैन के नीचे डालें तो वो और ठंडा होगा ही। अगर नॉर्मल ऐसे ही हम लोग घर में रख देते हैं और केक आराम से ठंडा होता है तो वो सही रहता है। बट इस तरह के केक जो ठंडा होता है तो वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, मतलब सख्त नहीं होते, थोड़े से क्या बोलूँ, ड्राई हो जाते हैं। हाँ, ड्राई हो जाते हैं। और फिर मैं पैपिंग बैग में भर करके रख दी थी। और ये आप जल्दी जल्दी काम करोगी तो आपका काम बहुत मेसी होता है, पूरे गंदा हो जाता है, और वही मेरे साथ हो रहा था। और क्रीम जब मैंने वेप किया था तो हड़बड़ में तो सारा काम ही गड़बड़ होता है। लेकिन फाइनली आप केक का
ये लुक देखना, केक का लुक बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। मैं सब कुछ पहले ही रेडी करके, जब जितने देर में मेरा केक बेक हो रहा था ना, उतने देर में मैं टैग, फ्लावर, जो भी मुझे करना था वो सब कुछ मैं रेडी करके रख ली थी। इसीलिए मुझे आसानी हुआ। मैंने जल्दी से क्रम कोटिंग करके फाइनल आइसिंग किया और अपने केक को ऐसे डेकोरेट करना शुरू किया। मैंने बोर्ड गोल्डन कलर का लिया था क्योंकि मुझे सी ग्रीन कलर नीचे डालना था, तो गोल्डन कलर पे वो ज़्यादा उभर करके आता। आप इस सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपका केक का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अगर ये सिल्वर बोर्ड पे मैं बनाती तो उतना खूबसूरत नहीं आता, बट गोल्डन बोर्ड पे ये बहुत ही बेस पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर इस तरह के फ्लावर आते हैं, एक पैकेट में 5 पीस रहता है, तो उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया और फिर नीचे भी फ्लावर लगा दिया, स्प्रिंकल्स, और मैंने डाल दिया। स्प्रिंकल्स लगाने से पहले मैंने ऊपर और नीचे जो उन्होंने नाम बोला था और 7 ईयर्स शायद बोला था लिखने को, वो मैंने लिख दिया, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है। और उसके बाद मैं इस पर स्प्रिंकल्स डाल रही थी, टैग वगैरह सब कुछ लगाने के बाद, ताकि जो स्पेस बच जाए उस पर मैं स्प्रिंकल्स डाल सकूं। और ये फाइनल हमारा केक रेडी हो गया। इस केक का मैंने 650 लिया था अपने कस्टमर से, क्योंकि ये काफ़ी अर्जेंट का ऑर्डर था और इसमें मैंने अच्छा खासा डेकोरेशन किया था, इसलिए पाइनएप्पल 2 पाउंड का केक था और 650 मैंने इसका चार्ज किया। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप फाइनल देख सकते हैं ये केक हमारा कितना खूबसूरत बना है। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन करके अपने केक को बनाओ।